न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बिहार में नया सीजन शुरू हुआ, प्रवासी पूजन की तैयारी। गिर में एक मतदान के लिए बनाया मतदान केंद्र, मराठा आरक्षण का समर्थन करने वालों का ही साथ देंगे। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में नया सीजन शुरू हो चुका है, जहां पर प्रवासी पूजन किया जाएगा। पटना में 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी माटी को छोड़ प्रवासी बनने वाले बिहार के लोगों को याद राजनीतिक दलों के आने लगी है। देश भर में 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लाखों की संख्या में बिहार में बाहर रह रहे लोगों के घर राजनीतिक दलों का पहुंच गया है। सभी का कांटेक्ट नंबर लेकर उनमें से संपर्क किया जा रहा है, ताकि चुनाव के वक्त उन्हें बाहर गांव को बुलाकर वोट डलवाया जा सके। आंकड़ों पर नजर डाला है तो बिहार के अहमद से सभी लोगों को क्षेत्र से करीब 1 लाख की संख्या में से वोटर है, जो रोजी रोटी की तलाश में बिहार के बाहर रहे थे, ताकि अपने कैंडिडेट को जिताया जा सके। बिहार से पलायन करने वालों में न केवल सरवर सिंह बल्कि हर के तबके लोग हैं जिसमें शामिल हो चुके हैं। जानकारी की माने तो सबसे अधिक प्लान उत्तर बिहार के 10 जिलों से है, जहां प्रति वर्ष बाढ़ की त्रासदी झेलने को मजबूर लोग लाखों की संख्या में बड़े शहर का पलायन कर चुके हैं। इसमें से कई अब तो अपने गांव में भी नहीं रहते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा राजद सहित अन्य पार्टियां का टारगेट प्रवासी बिहार है, जिनका वोट किसी भी दल के प्रत्याशित को जीत दिलाने के लिए काफी है। राजनीतिक धुआंधार को धूल चटाने के लिए सभी दल ऐसा ही करना चाहते हैं। रोजगार की तलाश में देश के कोने कोने में बसे प्रवासियों को बड़ी छूट परख लाखों की संख्या में है। वर्षों पहुंचने के बाद भी इन लोगों को अभी भी अपने गांव में बुलाने की कोशिश जारी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गिर में एक मतदान के लिए बनाया मतदान केंद्र, जंगल से लेकर छोटे द्वीपों तक में डाल सके वोट। अहमद के भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने गुजरात के घने जंगलों और छोटे द्वीपों को सहित 11 दोस्त और दुर्गम स्थानों पर विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। कोई भी पात्र व्यक्ति लोकसभा चुनाव में मतदान के वंचित नहीं रह जाए, इसलिए विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए गए। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर 7 मई को एक ही चरण में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने पहले ही विशेष मतदान केंद्र को स्थगित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार किया था, जहां महत हसीदाजी एक अकेले मतदाता है जो एक भगवान शिव मंदिर के पुजारी है। वह मतदान से वंचित न रहे, इसलिए यहाँ विशेष मतदान केंद्र सहित किया गया। बानेर से निकटमत आबादी वाले क्षेत्र कई किलोमीटर दूर है। यह क्षेत्र गिर सोमनाथ जिले के अधिकार क्षेत्र से आता है, तो वही बनज जुनगाड़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, जहां सोमनाथ जिले के सौपनेस बिलिया में भी एक विशेष मतदान केंद्र स्थापित किया गया था। यह गिर जंगल के अंदर आता है, जिसे छोटा क्षेत्र माना जाता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मराठा आरक्षण का समर्थन ही करेंगे। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता जरागे ने कहा है कि लातूर में महाराष्ट्र आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरागे ने राज्य सरकार पर आरक्षण को लेकर समुदाय के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया और ऐलान किया कि समुदाय के सदस्यों का सही मायने में समर्थन करने वाले नेताओं का ही साथ दिया जाएगा। जरागे ने बुधवार को लातूर जिले के उद्दरी में संकल्प महाराष्ट्र समाज के राज्यों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी और शिक्षा में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक कानून कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा भी कहा है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी आरोप लगाया कि वह किसी भी तरह से मराठा आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। सरकार ने मराठा लोगों को धोखा दिया है। उसने मराठा आरक्षण विधेयक पारित कर दिया, जिसने हमें कभी मांग नहीं दी। मैं जानता हूं कि यह विधायक कानून तौर पर कामयाब नहीं रह पाएगा। हम ओबीसी श्रेणी के तहत ही आरक्षण चाहते हैं। जरागे ने कहा है कि समुदाय उन नेताओं का ही समर्थन करेंगे जो वास्तविक में मराठाओं के लिए आरक्षण और समर्थन करेंगे। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं